मैं कोशिश करता हूँ। आप लोग कहाँ से हैं सर? दिल्ली से हैं। हम लोग तो सर देश में आम लोगों से आम तरीके से बात करते हैं। तो हम लोग चूँकि अभी नीट का मामला है, 12 साल मोदी जी के सरकार के हो गए हैं, तो पढ़ाई लिखाई दवाई सिंचाई अगर आपका गांव से वास्ता होगा तो ये 12 साल सर आम आदमी के लिए कैसे दिन रहे? अच्छे दिन रहे, संतोषजनक दिन रहे, या कैसे देख रहे हैं? सब ठीक गए, पर एक चीज़ मेरे को गलत लगती है। राम रहीम को जो बार बार सपोर्ट करके जो बेल दे के बाहर निकाल रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। राम रहीम को जो बाहर निकाल रहे हैं, बार बार पैरोल दे रहे हैं, वो बहुत गलत है। रेपिस्ट है वो राम रहीम, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद। रिकॉर्ड तोड़ दिया है उन्होंने पेरोल का, सरकार वही करो, वो चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद है। अच्छा, ये सर 12 सालों में आपके परिवार का, आपके बच्चों का मतलब आपके कुछ बदला है? ये जो पेट्रोल डीजल की बात हो रही है, नीट के एग्ज़ाम का मामला है। नीट के हिसाब से देखो, एग्ज़ाम लीक तो हुआ है पेपर। धर्मेंद्र प्रधान जी को तो रिज़ाइन करना चाहिए, वो बेटर है। आप लोग कहाँ से हैं भाई साहब? शी इज़ अ टीचर, वो आपको ज़्यादा जवाब दे पाएगी नीट के बारे में। नहीं, हम लोग तो नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्योंकि नीट का मामला इसलिए कि देखिए सरकार ने एनटीए ने कहा कि 3 घंटे के बदले 3 घंटा 15 मिनट अब कर देंगे, 15 मिनट एक्स्ट्रा दिया गया है 21 जून को जो पेपर है। तो कैसे देख रहे हैं? ये नीट को लेकर बड़ा छात्रों का आंदोलन है, सरकार कर रही है कुछ नहीं, उनके समर्थक कर रहे हैं कि बीते 12 साल में सबसे अच्छा सरकार दिया है। तो नहीं, आई थिंक ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि जो बच्चों को टाइम लिमिट मिलना चाहिए पढ़ने के लिए। अगर हम ऑनलाइन पेपर्स की भी जैसे हम बात करते हैं, ऑनलाइन पेपर्स में होता है कि आपके क्वेश्चंस फटाफट होते हैं कि आपको जितनी जल्दी हो सके आपको उतनी जल्दी आपको आंसर करना होता है। बट अगर आपको एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है जहाँ पर आप रीड कर रहे हो उस चीज़ को और समझ के फिर कर रहे हो, आई थिंक दैट इज़ ट्रूली बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स। और आगे जाके मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ना पॉइंट ऐसा रहेगा, पॉजिटिव नोट पर रहेगा कि हाँ, बच्चे आगे और कर सकेंगे। हालांकि 15 मिनट को उन्होंने कहा ना कि आप उसमें कई सारे प्रशासनिक कामों के लिए कहा गया। अब जब आप क्वेश्चन पेपर अपना नाम लिखते थे तो पहले वो 3 घंटे में ही शुरू हो जाता था, वो 15 मिनट वो तो कहा जा रहा है कि एजुकेशन की बात करें, जब हम लोगों ने अपने बोर्ड एग्जाम्स दिए थे हमें कोई रीडिंग टाइम नहीं मिलता था। उन्हीं 3 घंटे में हमने 100 मार्क का पेपर अटेम्प्ट करना होता था और 100 मार्क्स में जो भी मार्क्स आ रहे होते थे वो। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो जो बच्चों को रीडिंग टाइम मिल रहा है, जो 15 मिनट्स का रीडिंग टाइम, आई थिंक इतना बेनिफिशियल है वो बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ पर उनका कंसेप्ट, उनकी रिकॉलिंग, एवरीथिंग इज़ क्लियर कि उनको कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है। हमारे टाइम में ये होता था कि बस हमें जो आता है हम लिखते चले जाएँ और हमें रिवीजन के लिए टाइम कम मिलता था। आज की डेट में बच्चों को रिवीजन के लिए भी टाइम मिल रहा है, क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए भी टाइम मिल रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये लॉलीपॉप है बच्चों के नाराजगी को दूर करने। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, बट जहाँ तक है बहुत बेनिफिशियल रहेगा बच्चों के लिए ना। इट इज़ एक्चुअली आप तो इतने सालों से टीचिंग कर रही है, पहले भी आपने एजुकेशन जब आप पढ़ती होंगी तभी एजुकेशन सिस्टम देखा होगा। इस मौजूदा गवर्नमेंट की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है और ख़ास करके शिक्षा और परीक्षा को लेकर पहले के मुकाबले कुछ डेवलपमेंट हुआ है? इन 12 सालों में कुछ चीज़ें बदली है, ख़ास करके रोज़मर्रा में, जैसे आपके इनकम को लेकर, आपके खर्चे को लेकर आप लोगों की राय क्या होगी कि 12 साल का भी जश्न हो? देखो, चीज़ें चेंज हुई हैं, चीज़ें बढ़ी हैं। ऐसे नहीं हम कह सकते कि जो हमने अपने टाइम में किया या हमसे भी पहले की जो जनरेशन है उन्होंने जो एजुकेशन ली और हमारी एजुकेशन में भी बहुत फ़र्क है, और जो आज बच्चे जो एजुकेशन ले रहे हैं उसमें भी फ़र्क है। आज बच्चों को इतना एक्सपोजर है, शायद हमारे टाइम में इतना नहीं था, हमें इतनी गाइडेंस नहीं मिली जितनी आज की डेट में। पेरेंट्स भी अवेयर है, बच्चे भी अवेयर है एट द सेम टाइम। सरकार की भूमिका आई थिंक कुछ रूल्स ऐसे हैं CBSE के जो मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज करने चाहिए फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बच्चे, और एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा आई थिंक मुझे अब लगता है कि चेंज आना चाहिए। हम जो पढ़ा रहे हैं वो बहुत रॉट लर्निंग होता जा रहा है। हाँ, न्यू चीज़ें आ रही हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हो रही हैं, बट दैट विल एक्चुअली टेक लॉट ऑफ टाइम कि वो पूरा सिस्टम में घुस जाए, वो टाइम लगेगा उसको।
चलिए, तो ये बच्चे जो नाराज़गी जाहिर करते हैं कि इतना मेहनत करते हैं, पेपर लीक हो जाता है, लोग ये कहते हैं कि जो एजुकेशन पॉलिसी है, जैसे सीबीएसई में ORM जो सीट था उस पे कई सारे लोगों ने सवाल उठाए, तो इसीलिए सवाल बन रहा है। मैनुअल चेकिंग इज़ मच बेटर देन OMR। अगर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि कल को मेरा बच्चा भी जैसे पेपर देंगे, अब यही प्रॉब्लम अगर आती है कि वो आंसर शीट किसी और के साथ में जुड़ गई, जो उसने आंसर लिखा, सपोज किसी इंटेलिजेंट बच्चे के आंसर उसके साथ जुड़ गया, तो जो इंटेलिजेंट है उसका तो नुकसान हो गया ना। मेरे बच्चे का ज़रूर फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन उसका भी तो नुकसान हुआ ना कहीं। तो आई थिंक मैनुअल चेकिंग इज़ मच बेटर दैन ऑन स्क्रीनिंग वाला। शुक्रिया आप लोगों का बात करने